क्वेश्चन देखिएगा, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर विजिट टू अ फेयर इन अबाउट 60 to 80 वर्ड। तो बेटा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें एक पैराग्राफ लिखना है और कितना लिखना है 60 to 80 वर्ड, यानी कि 60 से 80 शब्दों के बीच में। हमारे पास हेडिंग भी दी गई है, नेम एंड प्लेस, व्हाई एंड व्हेन इट वाज हेल्ड, कब और क्यों लगता है, शॉप दुकानें, एंटरटेनमेंट मनोरंजन, कॉन्क्लूजन उपसंहार। यानी कि हमारे सामने 5 हेडिंग दी गई हैं। अगर हम एक हेडिंग में 20 शब्द लिखेंगे, 20 वर्ड लिखेंगे, तो हमारा निबंध जो है पैराग्राफ है हो जाएगा 100 पर। तो हम चाहें तो अगर हम 75 यानी कि 15 शब्द लिखते हैं तो 75 यानी कि हो जाएगा, यानी कि 2 लाइन 2.5 लाइन भी अगर हम लिखें एक हेडिंग पर तो आराम से हमारा पैराग्राफ हो जाएगा। बेटा ज़्यादा लिखने के चक्कर में अब बिल्कुल ना रहें, आपको जितना पूछा गया है उतना ही उत्तर दें। तो पहली हेडिंग हमने डाली नेम एंड प्लेस, तो लिखा नेम एंड प्लेस, नाम और स्थान किसका, मेला का, विजिट टू अ फेयर, क्योंकि फेयर का वर्णन करना तो आप लिखेंगे जैसे हम अपने लोकल कंस मेला यहाँ लगता है बिलाताल में जैतपुर में, तो कंस मेला का मैं वर्णन कर रहा हूँ तो आप लिखेंगे द कंस फेयर ऑफ बिलाताल इज वेरी फेमस फेयर। हिंदी अपने माइंड में रखें, कंस फेयर ऑफ बिलाताल, बिलाताल का कंस का मेला इज वेरी फेमस फेयर, बहुत प्रसिद्ध मेला है, यह बहुत प्राचीन है। आप लिखेंगे इट इज वेरी एंशिएंट, यह बहुत प्राचीन है। ठीक है, यह एक शानदार मेला है, तो आप लिखेंगे इट इज अ ग्लोरियस फेयर, इस तरीक़ा से लिखें। इसके बाद स्थान लिखना है आपको, तो आप लिखेंगे यह बिलाताल में लगता है, तो आप लिखेंगे इट इज हेल्ड इन बिलाताल। आप अपने स्थान का भी नाम लिख सकते हैं जहाँ पर कोई मेला हो। इट इज हेल्ड इन बिलाताल, यह बिलाताल से बाहर लगता है, यानी कि गांव के बाहर। ठीक है, तो इट इज हेल्ड आउटसाइड ऑफ द बिलाताल, आउटसाइड ऑफ द बिलाताल इन द वेस्ट, पश्चिम में। इस तरीक़ा से आप लिखेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो द कंस फेयर ऑफ बिलाताल इज वेरी फेमस फेयर, इट इज वेरी एशियंट, यह बहुत प्राचीन है, इट इज अ ग्लोरियस फेयर, यह बहुत शानदार मेला है, इट इज हेल्ड इन बिलाताल, यह बिलाताल में लगता है, इट इज आउटसाइड ऑफ द बिलाताल इन द वेस्ट, यह पश्चिम में बिलाताल के बाहर लगता है। अगली हेडिंग की अगर हम बात करें तो अगली हेडिंग होगी व्हाई एंड व्हेन इट वाज हेल्ड, व्हाई एंड व्हेन इट वाज हेल्ड, क्यों और कब यह लगता है, क्यों लगता है और कब, तो आप लिख सकते हैं क्यों। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, अब जी मेला की मैं विशेषता बता रहा हूँ, यह दिस फेयर, यह मेला, दिस फेयर इज हेल्ड ऑन द डे ऑफ पूर्णिमा, यह मेला पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है ना, इट इज हेल्ड
यह आयोजित होता है इन द विंटर सीजन, यह सर्दियों के मौसम में लगता है। ठीक है, क्यों लगता है? तो दिस बिलोंग्स टू लॉर्ड कृष्णा, यह भगवान कृष्ण से संबंधित है। ठीक है ना, दिस बिलोंग्स टू लॉर्ड कृष्णा, यह लॉर्ड कृष्णा से संबंधित है। ठीक है, और आप लिख सकते हैं जैसे यह नवंबर माह, अक्टूबर या नवंबर माह में लगता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं इट इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो इट इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, या अक्टूबर नवंबर के महीने में लगता है। इस तरीक़ा से काफ़ी हमारा बड़ा भी होता जा रहा है। अब देखिए शॉप, अगर बात हो दुकानों की, तो दुकानों के लिए आप लिखेंगे शॉप्स, दुकानें। दुकानों में आप चाहें तो लिख सकते हैं देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ शॉप्स इन दिस फेयर, इस मेले में कई प्रकार की दुकानें होती हैं। ठीक है ना, एज जैसे देयर इज अ शॉप। अब देखो दुकानों के बारे में है तो हम देयर से पूरा स्टोरी बना सकते हैं, देयर से ही। देयर इज अ शॉप ऑफ टॉयज, खिलौनों की दुकान होती है। आप लिख सकते हैं देयर इज, आर लिख सकते हैं अगर अधिक हैं, देयर आर मैनी शॉप्स, कई दुकानें होती हैं। ऑफ आइसक्रीम, तो आइसक्रीम की कई दुकानें होती हैं, देयर आर मैनी शॉप्स ऑफ आइसक्रीम। आप लिख सकते हैं बैलून्स की कई दुकानें होती हैं, देयर आर मैनी शॉप्स ऑफ बैलून्स। आप देखो यहाँ पर सिंघाड़ा अधिक मिलता है, तो आप लिख सकते हैं देयर आर मैनी शॉप्स ऑफ वाटरनट। इस तरीक़ा से यहाँ पर सिंघाड़े की कई दुकानें होती हैं। आप लिख सकते हैं दुकानों के बारे में, यहाँ मिठाइयों की दुकान, देयर आर मैनी शॉप्स ऑफ स्वीट, मिठाइयों की दुकान होती हैं। देयर आर मैनी शॉप्स ऑफ काइट्स, पतंगों की दुकान होती हैं। ठीक है ना, देयर इज अ मिक्की माउस, यहाँ मिक्की माउस होता है। देयर इज अ स्विंग्स, यहाँ झूले होते हैं। देयर आर शुगर कैन शॉप, गन्ने की दुकानें होती हैं। तमाम तरीक़ा से हम लिख सकते हैं, बहुत बड़ा भी, लेकिन हमसे पूछा गया है 60 से 80 वर्ड में। ठीक है ना, यानी कि 60 से 80 लिखना है, तो हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे। लिखने को तो आप तमाम तरीक़े के सेंटेंस लिख सकते हैं। देयर से बट आगे देखेंगे एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। एंटरटेनमेंट में आपको लिखना है, हेडिंग डालेंगे एंटरटेनमेंट, जो हेडिंग है मनोरंजन क्या क्या है, तो आप लिख सकते हो कि मेले में एक सर्कस होता है, तो आप लिखेंगे देयर इज अ सर्कस इन द फेयर। वैसे मेले में तो कई सर्कस होते हैं, बट अपने यहाँ एक ही होता होगा शायद, मतलब बेलताल में आपके यहाँ ज़्यादा है, तो आप देयर आर मैनी सर्कस 2, 3 जितना भी लिख सकते हैं। एंटरटेनमेंट की बात है, जैसे और क्या होता है मनोरंजन के लिए, तो आप लिख सकते हैं देयर इज एन एलिफेंट इन द फेयर, मेले में एक हाथी होता है, तो हाथी तो वास्तव में होता है, यहाँ कोई गलत नहीं लिखा है। देयर आर मैनी ड्रामाज दिवारी इन द फेयर, मेले, क्योंकि ये लोकल मेला है तो हमने लिखा देयर आर मैनी ड्रामाज, यहाँ कई ड्रामा होते हैं। दिवारी
होती है इन द फेयर, मेले में होती। और क्या मनोरंजन होता है, तो मनोरंजन के लिए आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर झूले होते हैं, ठीक है ना, तो यही तो मनोरंजन है। एंटरटेनमेंट के लिए और भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक दो लाइन और भी लिख सकते हैं कि देयर आर मंकीज हियर, यहाँ बंदर होते हैं, ठीक है ना, तो उनसे मनोरंजन करते हैं। यहाँ पर आप मैजिशियन, यहाँ जादूगर होता है। देयर इज आ मैजिशियन हियर, यहाँ जादूगर भी होता है, वह जादू दिखाता है। तो आप लिख सकते हो ही सोज द मैजिक, वह जादू दिखाता है। इस तरीक़ा से बेटा लिखेंगे। अगर अगली हेडिंग की बात करें कॉन्क्लूजन, तो उपसंहार में आप लिख सकते हो कॉन्क्लूजन, ठीक है, उपसंहार, ठीक है। वास्तव में मेला बहुत अच्छा होता है, तो आप लिखेंगे इंडीड, वास्तव में मेला बहुत अच्छा होता है, तो लिखेंगे फेयर इज वेरी गुड, ठीक है ना। सभी लोग वहाँ मिलते हैं, क्योंकि ऑल पीपल मीट देयर, वहाँ मिलते हैं, ठीक है ना। और हम बहुत प्रसन्न होते हैं, एंड और वी आर वेरी हैप्पी देयर, ठीक है बेटा। इस तरीक़ा से अगर चाहे तो एक आध दो लाइन और भी लिख सकते हैं, कम हो तो कम ही, लेकिन हमसे जितना पूछा गया है हमें लिमिट का भी ध्यान देना है कि कितने में लिखना है। तो लिमिट भी दी गई है 60 से 80 वर्ड, तो बेटा याद रखो हमें इस तरीक़ा के ही लिखना है। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमारे नंबर बिल्कुल हमारे मुट्ठी में होंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।